एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री मन्नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के 7 बज गए हैं और दीदी मेरी उठ गई थी मॉर्निंग में ही, साथ में ही मैं भी उठ गई थी क्योंकि गोजो को जाना है बाहर घुमाने के लिए। वो डेली जाता है घूमने, और जानवर जो होते हैं ना, इनका टाइम रहता है एक, चाहे ये सुबह में जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। हम रात में बहुत देर तक बातें वगैरह करने में रह जाते हैं, तो लेकिन ये इसका टाइम है, ये अपना हमेशा टाइम से उठ जाता है। और मॉर्निंग में भी ये 5:30-6 बजे तक आराम से उठ जाता है और फिर दीदी के पीछे पड़ जाता है, दीदी को परेशान करता है कि चलो मुझे घुमाने के लिए चलो करके। तो फिर इसीलिए सुबह में आज मॉर्निंग में मैं भी आ गई थी साथ में, और हम दोनों जो है निकल गए थे। तो देखिए, सुबह के 7:15 हो रहे होंगे टाइम, 7:15 7:30। धूप काफ़ी निकल चुकी थी दिल्ली में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो हवा तो चल रही थी, पर हवा जो इतनी लू चलती है ना, एकदम गर्मी, बहुत गर्म हवा थी। तो साथ में मैं भी चली गई थी दीदी उनके, और तो इसको घुमाने के लिए। और फिर बच्चे तो अभी सोए हुए थे, बच्चों को हमने नहीं उठाया था, पर मॉर्निंग में मैं और दीदी चले गए थे इसको घुमाने के लिए। बस थोड़ी देर हमने इसको घुमाया और मैंने भी इसको पकड़ा थोड़ी देर। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये इधर उधर ना चली जाए करके, तो फिर मैंने इसको दीदी को ही दे दिया था घुमाने के लिए। तो बस इसको घुमाने के चक्कर में थोड़ा बहुत दीदी का भी मॉर्निंग वॉक हो जाता है। और साथ ही जो है आज मैं भी चली गई थी। आराध्या भी कल ही बोल रही थी कि मुझे भी साथ में ही उठाना करके। तो फिर आराध्या को जो है हमने नहीं उठाया क्योंकि वो लेट सोते हैं रात में आजकल, तो इसीलिए हम उसको लेके नहीं गए थे। और आज दिल्ली में बोर्ड भी थे, तो बहुत भीड़ भी हो रही थी दिल्ली में। बंद भी है, सब बंद भी रहेगा आज, बोर्ड थे ना आज, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने मार्केट में आने के बाद फिर ले ली थी सब्जी भी, और फिर घर पे आने के बाद रेस्ट किया थोड़ी देर। और गोजो को भी जो है थोड़ी देर दीदी ने अच्छे से उसको धुलाया, हाथ पैर वगैरह। फिर वो जो है अपना आराम से आराम करेगा क्योंकि वो थक जाता है बाहर जाके। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने बना ली थी चाय, और मैंने और दीदी ने बैठ कर के फिर आराम से चाय पी थी। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो साथ ही अब दीदी अपने घर की क्लीनिंग में लग जाएगी। और मैंने भी बोला दीदी को मैं भी कुछ कर लेती हूँ। तो दीदी ने चढ़ा दिए हैं चूल्हे में आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने हैं ब्रेकफास्ट में आलू। और दिन के लिए सब्ज़ी जो है ये सीताफल की भी बना के रख देंगे, काम आ जाएगी। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसीलिए दीदी ने बोला सब्ज़ी जो है सुबह में ही बना करके रख देते हैं, काम आ जाएगी। और कद्दू की सब्ज़ी जो है आरब को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए लेके आए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने सारे कद्दू जो है इसके पीस कर लिए थे, क्योंकि कद्दू से ना जो एक एक निकलता है ना, उसका पानी जैसे निकल जाता है ना कद्दू से, तो वह हाथों में चिपकता है, तो फिर हाथ बड़े ड्राई हो जाते हैं उससे। तो इसीलिए मैंने पहले धो लिया है कद्दू को, और फिर जो है आराम से बैठ कर के मैंने पंखा चला लिया था। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी, और दीदी जो है अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जो है आराम से बैठ कर के पहले ही सब्ज़ी काट लूँगी। तो जी यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं, 9 बज चुके थे, तो इसीलिए बच्चों को भी दीदी ने उठा दिया है। बस वो यहाँ पे भी जो है बेडरूम चादर वादर वगैरह साफ़ करेगी। और तो यहाँ पे गोजो ने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, तो फिर बाद में बच्चों के साथ आ गया है खेलने के लिए गोजो। और इधर किचन में मैंने जो है कद्दू की सब्ज़ी जो है अच्छे से काट कर रख ली है, यानी कि सीताफल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे काट करके मैं सीधे सब्ज़ी को चढ़ा भी दूँगी। तो कद्दू की सब्ज़ी जो है मैं चक्के का तड़का वड़का लगा के कर ही बनाती हूँ, पर दीदी के वहाँ पे नहीं था, तो फिर मैंने टमाटर डाले हैं और जो है लौंग का तड़का लगाया है। और फिर अच्छे से जो है टमाटर मसालों में थोड़े बहुत पका करके फिर जो है कद्दू की सब्ज़ी को मैं सीटी लगा लूँगी। और फिर जो है 2-3 सीटी में सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी। फिर जितना भी पानी होगा सारा मैं सुखा दूँगी। बस सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, बस थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, और साथ ही मैंने थोड़ा बहुत आटा भी गूँथ कर रख लिया था क्योंकि आलू के पराठे बनाने थे, तो इसीलिए।
तो इसीलिए थोड़ा बहुत बर्तन भी थे, चाय वगैरह हम दोनों ने पी थी, तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत बर्तन थे उनको वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ पे साथ में आलू भी रखे हुए थे, तो उबल गए हैं आलू, तो इनको जो है अच्छे से छील करके रख लूँगी मैं। और दीदी की जो है ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई यहाँ पे हो गई है, तो बस आराम से बैठ कर के फ़ैन ऑन कर लिया है। और इधर साइड में ज़्यादा गर्मी रहती है तो फ़ैन ऑन कर लिया है मैंने, बैठ कर के जो है आलू छील लूँगी। और फिर यहाँ पे बच्चों को नाश्ता दे दिया है गरम गरम। दीदी ने आलू के पराठे यहाँ पे सेक दिए थे और मैंने जो है बच्चों को दे दिया है। और आरब साथ में चटनी भी बनाई हुई है, तो आरब तो सॉस के साथ ही पसंद करता है और आध्या को सॉस नहीं चाहिए, तो उसने दही ले लिया था। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद जो है फिर मैंने भी जो है एक पराठा खा लिया था, ज़्यादा नहीं खाया मैंने। और फिर थोड़ी देर में दीदी ने यहाँ पे फ्रूट्स काट दिए थे, तो यहाँ पे सब लोग जो है आराम से बैठे हुए थे और आराम से बैठ कर के हम लोग फ्रूट्स खा लेंगे। और सब लोग जो है बच्चे तो टीवी देख रहे थे और हम लोगों ने जो है आराम से बैठ कर के यहाँ पे फ्रूट्स खा लिए थे। तो आजकल यहाँ पे है तो काफ़ी बातें होती रहती है। बातें जो है हमारी कभी पूरी नहीं होती है, चाहे हम लोग घर पे रहे या फिर फ़ोन पे चलती है या फिर साथ में रहे। तो जी बस यही चल रहा है हमारा आजकल। तो जी उसके बाद ये है सीधे दिन का टाइम। और सुबह में सब बच्चों ने खाए थे पराठे, तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी। तो क्योंकि दिन में बच्चे आराम से जो है बैठे हुए थे, तो इसीलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। तो दीदी ने बोला खिचड़ी ही बना देते हैं, किसी का खाने का मन नहीं था। तो बस फिर दिन में दीदी ने बना दी थी खिचड़ी, सिंपल खिचड़ी बनाई थी और काफ़ी टेस्टी हो रही थी। साथ में दे दिया है अचार और चटनी भी है। तो यहाँ पे बैठ करके जो है सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद ये है सीधे 5 बजे का टाइम। तो देखिए बहुत धूप काफ़ी तेज़ है बाहर अभी भी, और थोड़ा बहुत कपड़े भी रखे हुए थे तो दीदी ने मशीन में वॉश करके रख दिए हैं। और थोड़ा बाहर का मौसम चेक करने के लिए मैं भी आई थी, तो कल से थोड़ा सा आज हवा में भी थोड़ा फ़र्क था और थोड़ा सा मौसम कल से आज कम गर्मी थी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने जो है आपको बाहर का मौसम दिखाया है। हवा चल रही है अच्छी, पर थोड़ा इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है। पर कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल जो मैंने देखा था। तो यहाँ पे दीदी के बच्चे जो है आराम से बैठे हुए थे, अंदर ही अपना स्टडी कर रहे थे। और उधर हम लोग जो है आरव, आराध्या और अक्षु, इन लोगों की तो मस्ती चल रही थी। तो ये यहाँ पे जो है टीवी देख रहे थे। तो जी 4 बजे हमारी चाय हो चुकी थी। तो फिर ये 5:30-6 बजे का टाइम है। तो फिर दीदी ने बना दी थी सबके लिए लस्सी। तो यहाँ पे हमने ठंडी लस्सी पी है। और फिर लस्सी वगैरह पीने के बाद फिर हमने बाल वगैरह बनाए। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर जो है टहल लिया था। और फिर देखिए यहाँ पे दिल्ली दिख रही है ऐसी बिल्कुल जो है अभी अंधेरा होने वाला है आधा। और साथ में देखिए प्लेन भी चल रहा था, तो प्लेन भी मैंने जो है शूट कर लिया था। क्योंकि यहाँ से प्लेन मेरी दीदी के घर से ना ये एक से मतलब एक निकलता है तो दूसरा आता है और देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो गर्मी का सीज़न है, तो इसीलिए हम लोग बालकनी में नहीं जाते हैं। और जब ठंड का सीज़न होता है ना तो बालकनी में जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इनकी बालकनी से ना बहुत सारे प्लेन मतलब आते जाते बहुत सारे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो फिर थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। और तो नीचे आने के बाद थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही बैठे थे और फिर हम लोगों ने जो है चाय भी पी ली थी बैठ कर के। और फिर बच्चों को आज खाना था पिज़्ज़ा। तो फिर श्रेय है जो मेरी दीदी का लड़का, तो उसने सबके लिए जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे। और फिर खाना वाना हमको बनाना नहीं था, तो फिर हम लोग जो है आराम से बैठ कर के बातें कर रहे थे। बस पिज़्ज़ा का ही वेट हो रहा था। बच्चे वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का कि कब पिज़्ज़ा आएगा। तो बस खाना हम लोग यहाँ पे आराम से जो है बैठ कर के बातें चल रही थी हमारी। और यहाँ पे आराध्या और अक्षु तो बस गोजो के पीछे ही लगे हुए हैं। और जब से वो लोग आए हैं ना तो बस उसके साथ खेलने में ही रहते हैं वो लोग। तो वो हमेशा उसके साथ ही बिजी रहते हैं, कभी कुछ करने में।
तो जी देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया था और सब लोगों ने जो है सबको ले लिया है अपना अपना पिज़्ज़ा और साथ में दे दी है कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे बच्चे। और सब लोगों को कोल्ड ड्रिंक दे दी है और सब लोग जो है अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और गोजो भी जो है साइड में लटक गया था और साथ में वो भी मांग रहा था अपने लिए पिज़्ज़ा। तो उसको भी बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था खाने के लिए, बहुत एक्साइटेड था बेचारा, सबको देख रहा था। तो फिर सब ने जो है उसको थोड़ा थोड़ा अपना बाइट दे दिया था और उसका खाना जो है दीदी ने अलग से बना लिया था, तो वो अपना खाना जो है अलग से खाता है। और यहाँ पर देखिए मैं भी अपना पिज़्ज़ा खोल लूँगी अब, और थोड़ा मैंने इसमें ऑरिगेनो मसाला डाल दिया है और थोड़ा ऊपर से डाल दिया है चिली फ्लेक्स। तो फिर मैं भी जो है अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर लूँगी साथ में। तो जी यहाँ पे सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था पिज़्ज़ा खाने में, और सब लोगों के साथ ही अच्छा लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कहीं भी रहें, जब सब लोग मिलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है और सब लोग जो है बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे अभी मेरी 2 सिस्टर मम्मी वो सब नहीं थे, तो उन लोगों को ना हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने जो है पिज़्ज़ा जो है आराम से बैठकर खा लिया था, और पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है सब लोग बैठ गए थे, और बच्चे लोग जो है 3 ऊपर चले गए थे टहलने के लिए, और आराध्या और अक्षु तो गोजो के साथ ही जो है अपना खेल करने में लगे हुए थे। साथ में टीवी भी चल रहा था और हम लोग टीवी भी देख रहे थे और हमारी बातें भी चल रही थी। तो ये आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।